बरसात का टाइम होता है, जब वो बाहर जाता है और थोड़ा भीग कर आता है और अंदर घर में प्रवेश करता है तो उससे छींक आती है। सीन एक ही है, लेकिन वहां पर उसका भाई भी है, उसके पिताजी भी है और उसकी माँ भी है। तीनों का अलग अलग रोल होगा। भाई कहेंगे कि तेरे को समझ नहीं आ रही थी कि बरसात का टाइम है, थोड़ा कहीं रुक जाते, छत पर किसी छत को देख के उसके नीचे ठहर जाते। बाप कहेंगे कि तुझे इतनी भी समझ में नहीं आई क्या, अभी इतना भी ज्ञान नहीं हुआ। और माँ कहेगी बरसात को भी अभी आना था, मेरे बच्चे को भिगो दिया। तो माँ इतनी भावनात्मक होती है, जो कोई लॉजिक नहीं सोचती है, वो कि कोई लॉजिक सोचेगी वो नहीं, जिसके पास कोई लॉजिक नहीं, सिर्फ ममता है। इसलिए माँ को ममता मई कहा गया है। और आप सभी माँ क्या है, क्योंकि जो महावाक्य पढ़ते हैं, केवल एक माँ तो नहीं हो सकती संसार के लिए, और एक माँ भी पूरा नहीं कर सकती संसार को। हर एक माँ माँ है और हर एक को अपने बच्चों को, अपने परिवार को वो पर्सनली ममता दे सके, इसलिए परमात्मा ने अनेक माँओं को रखा है। पर माँ ही नहीं हो, लेकिन एक ऊंचा टाइटल लेके जाना यहाँ से, आप जगत माँ हो। कौन सी माँ हो? जगत माँ। सिर्फ अपने बच्चे के लिए नहीं ऐसे, लेकिन पूरे जगत के लिए इतनी ही ममतामयी, इतनी ही भरपूर माँ हो। इसलिए आज आपका ओहदा पहले से भी अधिक बढ़ गया है कि आप जगत की माता। जब आप जगत की माता समझ कर के कार्य करती है, तो समाज में जो इतने अच्छे अच्छे काम आप कर रही हैं, या आप इस चीज के लिए अपने आप को आगे बढ़ा रही है, तो ये ऊंचे स्वमान से आपका पूर्ण कार्य आसान हो जाएगा। और दूसरा शब्द आता है अर्थात ही माना हिम्मत वाली। क्योंकि महिलाओं में आपने देखा होगा, आपके आसपास पुरुष भी होंगे, उनमें शारीरिक बल होगा, बुद्धि बल होगा, लेकिन जितना नारियों के अंदर हिम्मत बल मिलता है, इतना कहीं और मिल नहीं सकता किसी के पास। तो हिम्मते मर्दे मर्दे खुदा, हिम्मत का हिमाती भगवान भी होता है। इसलिए हमारे यहाँ ब्रह्मा कुमारी में एक बहुत अच्छा स्लोगन आता है कि आप हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ, 1000 कदम मदद परमात्मा की आपके साथ। हिम्मत का एक कदम कौन सा है? हिम्मत का जब एक श्रेष्ठ संकल्प या किसी श्रेष्ठ कार्य को लेकर आप कोई विचार करते हैं कि हमें समाज में ये काम करना है, तो आप सब उसके अनुभवी बैठे हैं, जरूर समस्याएं तो आती है जब भी कुछ बड़ा विचार लेते हैं। तो एक श्रेष्ठ संकल्प लेते हैं तो आपको लगता है कि अब मुझे इन बाधाओं को पार करके फिर ये कार्य करना होगा, क्योंकि हम कहाँ बैठे हैं, वहाँ सभी तो सेवा भाव वाले नहीं है। जब समाज की तरफ आपका संकल्प उठा है, तो माना जरूर आप विस्तार से होकर मंजिल पर पहुंचेंगे। तो इसलिए सेवा भाव शब्द जब आता है, तो उसके लिए हिम्मत करनी पड़ेगी। हिम्मते बच्चे मद्दा खुदा। जब आप हिम्मत करेंगे तो भगवान 1000 भुजाओं से आपकी मदद करने के लिए खड़ा है, कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि श्रेष्ठ संकल्प में इतनी ताकत है। जैसे अभी दीदी आपको सुना रही थी कि एक बीज जमीन में पड़ता है तो वो कितना अंकुरित होता है अगर सही जगह पड़े। तो आपके मन में जब सेवा का संकल्प आया है, वो भी एक बीज है, लेकिन बिना हिम्मत के कोई भी कार्य पूरा नहीं हो सकता। उसके लिए हिम्मत का संकल्प नारियों में होता ही है। जब परमात्मा से आप जुड़ जाते हैं, वो संकल्प आपका बढ़ जाता है, फलीभूत हो जाता है। और तीसरी चीज आती है लज्जा। लै माना लज्जा, यानी नारियों का आभूषण है शर्माहट, लज्जा। तो वो लज्जा कौन सी लज्जा? जो मन के अंदर है, बाहर ही नहीं, फिजिकल नहीं है। पहले वाले तो फिजिकल थी, घूंघट निकालना था, थोड़ा पर्दा करना था, अभी उसकी जरूरत ही नहीं है, समय वो नहीं है। लेकिन मन की लज्जा की जरूरत, कि हमारी एक कोई भी कार्य करने के लिए एक बाउंड्री होती है,
सीमाएं होती है। भले ही आज हमारी भारत सरकार ने या कोई भी सरकार आती है, नारियों के उत्थान के लिए या अनेक वर्ग के उत्थान के लिए भिन्न भिन्न प्रोग्राम बनाए जाते हैं, लेकिन वो जो प्रोग्राम आप बनाते हैं उसमें उत्थान वो बाहरी रूप से तो ले सकते हैं, पर आंतरिक रूप से, जिसे आज हम कहेंगे अंदर से स्ट्रॉन्ग, अंदर से मजबूत, अंदर से विल पावर वाला, संकल्प शक्ति वाला या शक्तिशाली संकल्प वाला कहेंगे, वो कैसे बने। यानी बाहर की ब्यूटी, जैसे हम आजकल अपने श्रृंगार करने में समय लगा रहे हैं, शरीर को सजाने में समय लगा रहे हैं, वो कोई बात नहीं, लेकिन हम अपने मन को भी सजाएं। अगर हमने बाहर का कुछ भी ऐसा वक्त के अनुसार लेके चलना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन अंदर से जो देवियां होती है, अभी आपने महिमा सुनी देवियों की, देवी माना देने वाली। तो आज जो संतोषी माता है, दुर्गा माता है, सरस्वती माता है, लक्ष्मी माता है, अन्नपूर्णा माता है, ये सब क्या थी? देवियां। ये सब कौन थी? भगवान की बेटियां। और ये सब देवियां कैसे बनी? ये किसी ना किसी गुण में और शक्तियों में स्पेशलिस्ट थी, यानी उसमें बहुत अच्छी तरह से निपुण थी। जैसे संतोषी, जिनके पास सब्र का बल था, दुर्गा माता, जिनके पास शक्तियों का बल था। कौन सी शक्ति? आंतरिक शक्तियां। लक्ष्मी माता, जिनके पास बुद्धि का बल था, धन का बल था। लक्ष्मी को आज भी देखो, हम दीपावली पे लक्ष्मी माता का आह्वान करते हैं, पूरा साल नहीं करेंगे, दीपावली पर करेंगे। और दुकान खोलते हैं, जॉब पे जाते हैं या किसी का बिजनेस है, वहां पर लक्ष्मी की जरूरत है तो लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं, क्योंकि उनके पास कौन सा बल है? धन का बल। सरस्वती माता, जिनके पास बुद्धि का बल है। अन्नपूर्णा, जिनके पास अन्नदान करने का बल है। काली माता, जिनके पास आसुरी संस्कारों को विनाश करने का बल है। तो ये क्या थी? सारी सूक्ष्म शक्तियां किनके पास थी? देवियों के पास थी। तो वो कोई ना कोई रूप में नारियों के पास ही थी। देखो आपका कितना बड़ा गौरव है, ये सब नारियां थी। लेकिन आपने देखा होगा एक विश्व सुंदरी, जो जिसको विश्व सुंदरी का ताज मिला हुआ, और एक तरफ एक माता, देवी माता, दुर्गा माता, संतोषी माता, इनकी फोटो रखो, एक तरफ विश्व सुंदरी की फोटो रखो, लेकिन हम किसको नमन करते हैं? वहां सिर नहीं झुकेगा, सिर्फ सुंदर दिखेंगे, लेकिन यहाँ देवियों के आगे सिर झुकता है। क्या कारण है? कारण है कि उनके अंदर डिविनिटी थी, दिव्यता थी। और वो जो दिव्यता थी आज नहीं है, जब वो थी तो पूजनीय थी नारी, और जब वो आज चली गई तो पूजनीय नहीं रही। हम उसके उत्थान के लिए अनेक अनेक जगह प्रोग्राम कर रहे हैं। उत्थान इसलिए करना चाहते क्योंकि पतन है। पतन क्यों है? उसकी कुछ एक चीजें हैं। पतन यही है कि कुछ चीजें हमने थोड़ा सा अपने आप में पुरुषों के साथ समानता कर ली। समझो आज हम कमाते हैं, अच्छी बात है, कमाना है, कमाना चाहिए, क्योंकि घर की हर एक कार्य महिलाओं को भी करना चाहिए और पुरुषों को भी करना चाहिए। और जिस चीज का अभाव है वो एक दूसरे को सहयोग के रूप में जरूर देना चाहिए, क्योंकि महिला और पुरुष दोनों ही संसार के पूरक है, दोनों ही मजबूर नहीं है, पूरक है। लेकिन जब पूरक समझकर हम रहते हैं या सहयोग देते हैं और चलते हैं तो एक दूसरे का क्या करते हैं? सम्मान करते हैं। पूरक माना जैसे गाड़ी के दो पहिए, और गाड़ी का एक पहिया भी ढीला हो तो गाड़ी चलेगी, और गाड़ी का एक पहिया निकल जाए तो गाड़ी सोच भी नहीं सकते चलाना। तो ये सब पूरक है, लेकिन समानता किस चीज में होनी चाहिए? समानता पढ़ाई में होनी चाहिए। आप पुरुषों की तरह पढ़ाई करें, अपने बच्चों को भी शिक्षा दें, खूब पढ़ाएं।
हमारा बौद्धिक स्तर महिलाओं पुरुषों के मुकाबले होना चाहिए, और वो माताओं का रहता भी है। बौद्धिक स्तर में हम समान, कार्य स्तर में हम समान हो, व्यवहार स्तर में हम अच्छे हो, लेकिन उनके बराबर कपड़े पहनकर तो हम समान नहीं बन सकते, ये तो हम अच्छी तरह से जानते हैं। या वो जैसे फटे कपड़े पहनकर, फटी जींस पहनकर चलते, हम भी ऐसे चलेंगे तो उसमें तो जो महिलाओं का जो गौरव था कि महिला देवियां थी, पूजनीय थी, वो रूप कहीं दिखाई नहीं देगा। और हमारे से जब देवी के वाइब्रेशन आएंगे तो लोग हमारे को अपने आप ही एक आस्था की नजर से देखेंगे, एक माँ की नजर से देखेंगे। तो आप सब एक अहम भूमिका इसके लिए निभा सकती है और दूसरों को प्रेरणा दे सकती है, प्रेरित कर सकती है। और दूसरी बात आती है हमारी, वो बहुत अच्छी बात है, वो है कि हम जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं घर में, उनकी भी हम सेवा के लिए प्रेरित करें। क्योंकि उसका एक बहुत अच्छा सा लॉजिक है जो आप यहाँ से नई चीज सीख कर जाएंगे कि जो हमारे घरों में बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, हम कहेंगे कि जैसे जैसे बुढ़ापा आता है तो उनकी थोड़ी बुद्धि काम नहीं करती, उनका शरीर काम नहीं करता, उनकी आंखें काम नहीं करती, उनकी फिजिकल चीजें काम नहीं करती है, तो धीरे धीरे तो हमारा मन भी सोचता है कि ये तो किसी काम के नहीं है। तो हमें ये नहीं सोचना है, कारण क्योंकि अगर हम ये सोचेंगे तो जरूर उनकी सेवा भाव कम होगा, और जब सेवा भाव कम होगा तो वो हमारे ही घर में बैठे बैठे बहुत चिड़चिड़े हो जाएंगे, चिड़चिड़े, और उससे नेगेटिव एनर्जी निकलेगी, क्योंकि वो बोल तो नहीं पाएंगे उस वक्त कुछ भी, पर हमारे मन में कुछ ना कुछ नेगेटिव चलेगा। ये तो जैसे वो आवाज देंगे और उनको सुनना तो कम हो गया है और उनको दिखना भी कम हो गया है। अगर वो उन्होंने हमें आवाज दी है तो हम कहेंगे इग्नोर कर दो, सुनाई ना हो। तो उन्होंने 2 बार आवाज दी और उनके मन से एक नेगेटिव एनर्जी निकलेगी। उन्हें कुछ दिन बाद पता चल जाएगा कि ये जानबूझ करके नहीं सुनते हैं। तो हमें एक ही आवाज भी सुनना है और उनको जो चाहिए बड़े प्यार से देना है। उनको भी एक छोटा बच्चा मान के उनकी सेवा मान सकते हैं ना, छोटा बच्चा, क्योंकि जब उनकी जर्नी पूरी हो रही है, समझो भी वो 80 वर्ष के हो चुके हैं, उनकी जर्नी लास्ट चल रही है और लास्ट में उनके 5 या 7 साल अगर बहुत ही चिड़चिड़ेपन में बीते और उन्होंने वो शरीर छोड़ा उस नेगेटिव एनर्जी के साथ, तो हमारे विद्यालय में सिखाया जाता है कि वही आत्माएं आकर के आपके घरों में पैदा हुई। ये चीज आपको शायद अभी नॉलेज में नहीं हो, नई चीज है। वही आत्माएं आकर उन परिवारों में आके पैदा होंगी और बच्चा बनेगी, और फिर हम बच्चे को आवाज लगाएंगे बेटा इधर आना, और वो क्या करेगा, सुनेगा नहीं, क्योंकि उन्होंने संस्कार लास्ट में यही लेके गए थे, हमने उनकी नहीं सुनी। तो हम कहेंगे आजकल के बच्चे कैसे हो गए जो सुनते भी नहीं है। तो वो एक साइकिल एनर्जी जैसी देंगे वैसी मिलेगी। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी सेवा है, क्योंकि ये तो वर्तमान को हम ठीक करेंगे, क्योंकि ये भी एक बहुत अच्छी सेवा है। उससे हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो बहुत पॉजिटिव रहेंगे, हमारे घर का वर्तमान में अनुभव बहुत पॉजिटिव रहेगा, और उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस सिर्फ आपको छोटी छोटी बातें बताते। आप घर में बड़े बुजुर्ग बैठे, आप दिन में 3 बार ऐसा टाइम बना लीजिए, 2 ही मिनट लगेगी, आप ज़्यादा नहीं। अम्मा जी आपने खाना खाया, पिताजी आपने खाना खाया, बड़े प्यार से जो भी आप बोलते हो, प्यार से पानी लेके जाइए, टाइम से भोजन लेके जाइए, 2 बार किसी की करके आ जाइए। कितना टाइम लगा कुछ टाइम? बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, बल्कि जो हमें करना है वो हम नहीं कर पाते हैं, और जो फिर हमें करना पड़ता है वो इतना लंबा चौड़ा होता है कि वो 10 को सुनाएंगे, 20 को सुनाएंगे, हम भी सुनाएंगे, इतना लंबा साइकिल हो जाएगा, और आप एक छोटी सी समझदारी से सारा साइकिल रोक सकते हैं। तो और इससे आपके बच्चों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। कैसे? वो भी देख रहे हैं कि हमारी मम्मी हमारी अम्मा की प्यार से कितनी सेवा कर रही है, तो उनको भी ये संस्कार देखने से आएंगे, सुनने से नहीं। तो जब
एक बहुत अच्छी बात इस पर याद आई, बहुत शॉर्ट में बताती हूँ कि एक बार एक 100 साल का बुजुर्ग शरीर छोड़ के गया और उसका बेटा रो रहा था। तो उसने कहा अभी तो कोई रोने की बात नहीं, उनका तो टाइम आ गया था जाने का, अभी रोने की तो कोई बात नहीं। कहते मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि मेरे पिताजी चले गए, मैं इसलिए रो रहा हूँ अगर वो 5 साल और बैठते और मैं 5 साल खूब खूब उनकी सेवा करता तो मेरे बच्चे ये देखते, उनके अंदर ये संस्कार जाते। मैं इसलिए रो रहा हूँ कि अब मैं उस सेवा से वंचित रह गया, इनके अंदर कैसे संस्कार डालूंगा, मुझे ये चिंता है। तो हमें संस्कार बोलने से नहीं बनते हैं, संस्कार बनाने के लिए हमें वो माहौल बनाना पड़ता है, वो संस्कार देने पड़ते हैं और वही संस्कार फिर हमारे परिवारों में, ये माँ का ही काम। अगर आपके कहने से कोई नहीं करता है तो आप प्लीज करा दीजिए, रिक्वेस्ट करके करा दीजिए। धीरे 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 संस्कार बनेंगे और आप देखना आपके घर का इतना अच्छा माहौल बन जाएगा कि आप कहेंगे कि अब वातावरण भारी नहीं है, सभी मन से हल्के, वो भी हल्के, हल्के मीन्स लाइट, मन लाइट रहेगा तो ज्यादा चार्जिंग देगा, ज्यादा एनर्जी रहेगी, ज्यादा कार्य कर सकते हैं, तो आपके लिए फायदा है, ये हमें करना होगा। और दूसरी चीज आपको भाई जी ने भी रिवाइज कराई, शुद्ध भोजन। शुद्ध भोजन का अर्थ है कि जैसे बहुत भोजन हम बाजार का यूज करते हैं तो उसमें बाजार की भावनाएं होती है और बहुत बच्चा बनाने से हम अवॉइड करते हैं कि हमें बनाना ना पड़े, मेहनत ना करनी पड़े, इसलिए हम बना बनाया ले लेते हैं। तो ज्यादा भोजन हमें अपने शुद्ध हाथों से बना के अपने बच्चों को खिलाना है। आज इसका भी एक आप बाहरी रूप से समझेंगे कि जो हमारे बच्चे बाहर पढ़ने गए हुए हैं वो बाहर का भोजन खा रहे हैं, माँ का तो नहीं मिल रहा है ना उसको, माँ के हाथ का तो भोजन नहीं मिल रहा, क्योंकि माँ के हाथ का जो भोजन होता था वो इतना प्यार वाला था कि उनके अंदर भी प्यार, उनके संस्कारों में भी प्यार और प्रेम की, परिवार की एनर्जी भर जाती थी। और आज वो दुकानों का भोजन, होटल का भोजन, रेस्टोरेंट का भोजन, अनेक प्रकार के भोजन खा खा के उनका मन भी बिजनेस जैसा ही। अगर आप कुछ देंगे तो कहेंगे मम्मी है, और आप कुछ नहीं देंगे तो मम्मी नहीं है। तो हम अपने बच्चों को शुद्ध भोजन अपने हाथ का जितना हो सके बनाकर खिलाएं और वो भी परमात्म अनुभूति में भोजन बनाएं। जब भी आप भोजन बनाएं, किसी टीवी सीरियल, किसी नाटक, किसी चीज से न जुड़े, एक आध्यात्मिक कुछ चीज चलाए जो आपके लिए बहुत अच्छा लगता है आपको, और वो उन विचारों से आप भोजन बनाएं और बड़े प्रेम से, सिर्फ बनाए ही नहीं, बड़े प्रेम से खिलाएं। आपने बहुत प्रेम से भोजन बनाया और खिलाने के समय झगड़ा हो गया, खिलाने के समय ये हो गया कि कुछ आपको चाहिए तो जो भोजन आपने बनाया उसकी पूरी सफलता नहीं मिली आपको। और हमारे विद्यालय में हमें स्लोगन सिखाते, सफल करो सफलता पाओ। जिस कार्य को बनाने के लिए, इस कार्य के लिए आपने इतनी मेहनत की तो इसलिए तो कि आत्माओं को सुख मिले, और जब खाने के लिए बैठे तो उसे इतने अधिक, जितने अधिक प्रेम से आपने बनाया उतने अधिक प्रेम से आप परोसे, क्योंकि आपका परिवार है। जब आपका परिवार समझकर, ईश्वरीय परिवार समझकर आप उनको भोजन खिलाएंगे तो इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। आप देखोगे इन सभी चीजों से भी आपको बहुत चेंज आएगा, बहुत परिवर्तन आएगा इन चीजों से आपको। तो इसलिए शुद्ध भोजन, इसलिए हमारे यहाँ स्लोगन है ब्रह्मा कुमारी में, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पियो पानी वैसी हो जाए वाणी। तो आज हम अपने संस्कारों को अपने इस एरिया की सेवा के लिए, इसको बदलने के लिए, इसको बदलने का सहयोग देने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो आप सभी मेरे साथ सहयोगी बनेंगे ना सभी, जरूर। जितना आप चिड़िया जितनी क्षमता से, चींटी जितनी क्षमता से आप कर सकते हैं तो आप जरूर करें, क्योंकि ये है अपने घर को स्वर्ग बनाना। और जब हम अपने घर को स्वर्ग बनाएंगे, क्योंकि घर में भी किसी ने मुझे कहा कि एक घर में कोई बात चल रही थी, कहते देखो आपकी कुछ ऐसी बातें थी यहाँ की जो बहुत कम समय हुआ ब्रह्मा कुमारी को, और बहुत समय में, कम समय में भी आपने इतनी सेवाएं की। तो किसी ने आके कहा कि जरूर आप इतने जो अपनी
उसूल है, ईश्वरीय मर्यादाएं हैं, उन पर आप कितना टिके हुए हैं, तभी ये सब हो पाया। तो मैंने उनको कहा कि यदि आपके घर में एक व्यक्ति भी अपनी मजबूती पर टिका हुआ हो, अच्छाई के रास्ते पर टिका हुआ हो, तो क्या घर स्वर्ग नहीं बन सकता? बन सकता है ना। सारों को बदलने की जरूरत ही नहीं है। आप सोचोगे सब बदले तभी हो सकता, कोई जरूरत नहीं सबको बदलने की, क्योंकि चांद एक ही है, दूसरा नहीं है कोई। सूर्य एक ही है, दूसरा नहीं है कोई। ऐसे जो अच्छे व्यक्ति है वो एक ही हुआ है, दूसरा नहीं होता वो। आप सोचो सभी बनेंगे अच्छे, नहीं। आप यहाँ से गुण विशिष्ट लेके जाएंगे और आप जो कार्य कर रहे हैं वो करें, लेकिन आपको बस यही संकल्प करना है कि हमने करना है, मैंने करना है, मुझे करना है। जैसे गीता में भगवान ने श्री कृष्ण को कहा, हे अर्जुन, हे अर्जुन, हे अर्जुन, मतलब मुझे अर्जुन बनना है, मुझे ही करना है जो मुझे गीता के महावाक्य है, जो परमात्मा के ज्ञान के महावाक्य मिले, वो मुझे करना है। जब हर कोई ये सोचता है मुझे ही बदलना है, मुझे ही करना है, तो माना वो अपने लिए पॉजिटिव है। और अगर ये सोचता है ये तो इम्पॉसिबल है, असंभव है, तो समझो वो अपने लिए नेगेटिव है। तो जब हम ये कह सकते हैं कि हम ये कार्य कर सकते हैं, संभव है ये कार्य, संभव है ये, आप कहेंगे कि जरूर जहान को हम नूर नहीं बना सकते, फूल नहीं खिला सकते, हमारे बस की बात नहीं है कि हम पूरे जहान को, गुलशन को गुले गुलजार कर दे, हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन कुछ कांटे तो कम कर सकते हो, नहीं कर सकते? अगर हम कुछ मेहनत करेंगे तो इसके कुछ कांटे तो कम हो जाएंगे, तो कुछ कांटे कम होते ही फूल खिलने शुरू हो जाते हैं। तो हम ज्यादा अधिक ना सोचे कि हम बदलेंगे, नहीं बदलेंगे। छोटी सी अगरबत्ती पूरे वातावरण को खुशबूदार बना देती है, फिर आप तो क्या नहीं कर सकते। आपके अंदर तो अनेक शक्तियों का बल है, अनेक विद्याओं का बल है, हिम्मत का बल है। इसलिए हमें किसी भी बात, चाहे घर की कोई बात हो छोटी मोटी, चाहे कोई भी बात है, हमें भूलना नहीं है कि घर को स्वर्ग। और ये माताओं का ही, बहनों का ही गायन है कि जब शादी होकर के बहनें माताएं आती है तो क्या कहते हैं, हमारे घर में तो लक्ष्मी है। जब बेटी पैदा होती है तब भी कहते हैं हमारे घर में तो लक्ष्मी आई है। तो अब लक्ष्मी का काम क्या हुआ? वो जो हमारा स्वरूप है लक्ष्मी का, वो नाम नहीं होता था किसी का लक्ष्मी, लेकिन लक्ष्मी कहते थे, आज भी मानते हैं लक्ष्मी, यानी लक्षण के आधार से ही वो टाइटल हमें मिलता था कि लक्ष्मी अर्थात सुलक्षण वाली, लक्ष्मी अर्थात अपने गुणों पे टिके हुए, लक्ष्मी अर्थात जिसका लक्ष्य हो घर को बनाना और चलाना है। तो यही स्वर्ग है, घर यही स्वर्ग बन जाता है। तो ये हमारी ड्यूटी है। और कोशिश करें हमें जितना भी आज आधुनिक युग हमारा मशीनों का, साधनों का बढ़ता जा रहा है, उतना मानसिक लेवल हमारा घटता जा रहा है। तो हम साधनों को यूज करें, लेकिन उसकी एक समय सीमा बनाएं।